अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, ओपन योर बुक्स, द साइंस फैक्टर, यूनिट नंबर 4, फूड एंड डाइट। फूड एंड डाइट स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें राइट फूड के रिलेटेड पढ़ा था। राइट फूड में हमारे कौन से आ जाती हैं फूड्स, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑयल्स और फैट्स जैसे जो मटेरियल है या जो चीज़ें हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी इस तरह की जो फूड है वो हमारे लिए राइट फूड होगी। फर्स्ट प्रोटीन को हमने स्टडी किया था। प्रोटीन क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के जो मसल्स वगैरह हैं, ऑर्गन्स हैं, वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और मसल्स ही वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन फूड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल होगी? जो हमारे टिश्यूज़ वगैरह डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। देन हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स के हमने 2 टाइप्स देखी थी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है वो कौन सी है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही जो हैं वो उनसे ली हुई जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग रहती है, यानी देर तक हमारी बॉडी में स्टे करती है। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बेसिकली जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं? स्टार्चेस हैं, और स्टार्चेस को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए फिर वो एनर्जी भी ज़्यादा देर हमारी बॉडी में स्टे कर देती है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेटेड जो फूड है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स इनमें मौजूद हों, वो अगर हम प्रॉपरली नहीं यूज़ करेंगे तो हमें वीकनेस फ़ील होगी। ओके, और फिर उसके अलावा वीकनेस भी हमें फ़ील होगी, और हमें जो डेली बेसिस पे डेली जो हमारे काम है वो करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो भी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, वो हम अपने डेली बेसिस के जो काम है वो हम नहीं कर सकेंगे। देन स्टूडेंट्स, हमने मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में पढ़ा। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स और विटामिन्स की। डेली जो हमारी डाइट है उसमें जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेली पोल्ट्री की जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा बीफ, मटन, मिल्क, ये सारे क्या हैं? इनमें विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं वो एक्सेस से जो अमाउंट है उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें हमारी जो डेली बेसिस पे हमारी जो डाइट है उसमें हमें इन चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। ठीक है, और हमारी जो बोन्स के लिए कौन सा जो है मिनरल, विटामिन्स वगैरह वो कौन से इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने इस टॉपिक में देखे थे। देन हमने ऑयल्स और फैट्स को देखा। ठीक है, बेसिकली हम कहते हैं कि ऑयल्स और फैट्स जो है हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ ऑयल्स और फैट्स जो हैं उनकी जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर हम उनको एक्सेस, यानी कुछ यहाँ पर बता दिया गया है, कुछ जो हार्मफुल हैं वो कौन से हैं? पाइस, डोनट्स और जो फास्ट फूड वगैरह होती हैं, ये हमारे लिए, इनके ऑयल्स फैट्स जो हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और हमारे लिए जो यूज़फुल ऑयल्स और फैट्स हैं उनके नेम्स भी हमें यहाँ पर बता दिए गए हैं कि कौन सा जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर सनफ्लावर, कैनोला, ऑलिव, पीनट, सोयाबीन ऑयल्स, ये सारे नट्स में भी जो है वो मौजूद हैं ऑयल्स, फैट्स, फ़िश में भी। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट पेज। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। जी, आज हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में देखेंगे। बैलेंस्ड डाइट मतलब मतवाज़न खुराक क्या है हमारी। ठीक है, हमने डेली बेसिस पे कौन सी फूड जो है, अब हम अगर हम प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो ये भी हमारी बैलेंस्ड डाइट नहीं है। यानी हमने सारी चीज़ें खानी हैं लेकिन एक बैलेंस तरीके से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये क्या है बैलेंस डाइट। Your body needs all the special things that you have learned about, but it is important to have the right अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग। जी बिल्कुल, आपने जितनी भी मतलब हमने पीछे क्या पढ़ा? प्रोटीन्स देखे, कार्बोहाइड्रेट्स देखे, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑयल्स, फैट्स, यानी हमने इन सब की जो है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो अपनी बॉडी में
ज़रूर जो है वो एंटर करनी है, हमने उनको ज़रूर एज अ फूड यूज़ करना है। हैविंग टू मच ऑफ वन एंड नॉट इनफ ऑफ द अदर इज़ नॉट हेल्दी। जी, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना और दूसरी को बिल्कुल ना खाना, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी, मतलब ये हेल्दी नहीं रहेगी हमारी बॉडी इससे। You should eat a wide variety of food from all the food groups. It is important not to eat too much of certain things such as fats and oils and simple carbohydrates. Look at the food pyramid to guide you. जी, आपको ज़रूरी नहीं है कि अब आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, शुगर्स थी, तो अब आप ये भी नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा शुगर्स जो हैं वो अपनी डेली डाइट में यूज़ करना शुरू कर दें, और उसके अलावा फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी डेली रूटीन जो डाइट है उसमें आप यूज़ करना शुरू कर दें। नो, दिस इज़ अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। एंड हेयर इज़ अ फूड पिरामिड, यानी ये फूड का एक पिरामिड है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना है, सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स में हम देखते हैं क्या चीज़ आ जाती है, सीरियल्स में आ जाती हैं जी रोटी, राइस, ब्रेड, पास्ता, etc. दिस शुड मेक अप द मेजर पार्ट ऑफ योर मील, यानी आपका जो डेली बेसिस का जो डेली डाइट है उसका जो मेजर पार्ट है, मेन जो आपका पार्ट है वो किन चीज़ों पर डिपेंडेड है, रोटी, राइस, ब्रेड, पास्ता वगैरह। ठीक है, सो आप सीरियल्स खाएंगे जी। उसके बाद कुछ अमाउंट आपने वेजिटेबल्स की, कुछ फ्रूट्स की खानी है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी फॉर्म द सेकेंड टायर। ठीक है, ये आपके फूड पिरामिड का सेकेंड जो ब्लॉक है वो बिल्डअप करते हैं। थर्ड क्या है जी, डेयरी एंड मीट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड फिश शुड बी ईटन इन स्मॉलर क्वांटिटीज़, यानी ये जो दोनों चीज़ें डेयरी और मीट्स खाने हैं, लेकिन आपने इनको बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना, आपने इनको एक दरमियानी, ठीक है, मीडियम अमाउंट में जो है ये यूज़ करना है। लास्ट आ गया जी स्वीट्स आ गई, मीठा। स्वीट्स एंड फैट्स शुड बी ईटन इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। जी, स्वीट्स जो हैं ये आपको बहुत ही कम मिकदार में, स्मॉल अमाउंट में यूज़ करनी है। जब आप इस फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग अपनी डेली डाइट को रखेंगे, देन आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। ओके, नाउ कम टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ गुड हाइजीन। जी, गुड हाइजीन, आपने अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखना है। ठीक है, आप कैसे अपने आप को, बैलेंस डाइट तो आपने यूज़ कर ली, लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट काम है, बैलेंस डाइट के साथ साथ आपने अपनी बॉडी को भी साफ़ सुथरा रखना है। वो आप किस तरीके से रखेंगे वो हम देखते हैं। ईटिंग द राइट फूड इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी। जी, राइट फूड खाना तो ये सिर्फ ये एक हिस्सा है अपनी आपको हेल्दी रखने का। अनदर पार्ट इज़ गुड hygiene. Hygiene is about keeping clean. It is important to keep clean because dirty bodies attract germs and diseases. So a clean body is a healthy body. Yes, जो राइट फूड है उसके साथ साथ आपने अपने आप को साफ़ सुथरा भी रखना है। ठीक है, हाइजीन का क्या मतलब होता है, अपने खुद को साफ़ सुथरा रखना। और वैसे भी आपको पता है डर्टी बॉडीज़ यानी गंदी, जो जब आप गंदे रहेंगे तो क्या होगा, जर्म्स, जरासीम और बीमारियां जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, उन्हें पता चल जाएगा कि आप गंदे हैं, तो हमने किस तरफ जाना है, गंदी बॉडीज़ की तरफ जाना है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो फिर इस तरीके से आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आपने अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखना है। Here are some things that you should make sure you do. जी, नीचे आपको कुछ दी गई हैं, टिप्स दी गई हैं जो आपने अपनी डेली जो लाइफ है और डेली रूटीन है उसमें मेक श्योर करना है कि आपने ये काम करने हैं। क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिस स्टॉप्स जर्म्स मेकिंग होल्स इन योर टीथ एंड ईटिंग अवे एट योर गम्स। जी, दांत साफ़ करने हैं दिन में 2 बार। अगर आप दांत साफ़ करेंगे तो इससे क्या होगा, जो जर्म्स वगैरह होंगे ये आपके जो दांत हैं उनमें कैविटीज़ वगैरह करने में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो भी नहीं ख़राब होंगे। वॉश योर बॉडी एवरी डे, दिस रिमूव डर्ट दैट कुड स्प्रेड डिजीजेज। जी, आपको डेली बेसिस पे बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पे जो डस्ट वगैरह पड़ी होगी, जर्म्स होंगे, वो वॉश हो जाएंगे। ठीक है,
Change your clothes every day, especially your underwear. Clothes that are directly touching your skin all day can pick up germs. They need to be washed regularly. जी थर्ड क्या है? थर्ड है कि आप अपने जो कपड़े हैं वो डेली बेसिस पे चेंज करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन गंदे कपड़ों में रहेंगे तो क्या होगा, आपकी कपड़ों में जर्म्स वगैरह लग जाएंगे, इस तरह आपकी बॉडी में भी जर्म्स लग जाएंगे, तो आप इससे बीमार हो जाएंगे। और इसलिए आपको अपने कपड़े जो हैं वो डेली बेसिस पे चेंज करने चाहिए। नेक्स्ट है जी, वॉश योर हेयर रेगुलरली. डर्टी हेयर अट्रैक्ट्स हेड लाइस दैट नेस्ट इन ह्यूमन हेयर. जी क्या करना है जी, आपने अपने बालों को भी डेली बेसिस पे धोना है, क्योंकि आपको पता है गंदे बालों में क्या हो जाता है, लाइस जुएँ जो हैं वो अपना घर बना लेती हैं। Next, treat cuts and grazes when you get them. If you leave them untreated and uncovered, germs can get into your body and cause diseases. जी अगर आपको कहीं किसी बॉडी के किसी पार्ट पर कट वगैरह लग जाता है, ठीक है, ज़ख्मी हो जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस अपने वाउंड को, जख्म को ट्रीट करें, यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, मेडिसिन लें। अगर आप उसको अनकवर्ड रखेंगे, यानी ढांप के नहीं रखेंगे, कोई बैंडेज वगैरह नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा, फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह उस पर बैठेंगी तो उस पर जर्म्स लग जाएंगे और आपका जो वो ज़ख़म है, कट्स हैं, वो स्प्रेड हो जाएगा और आपको बीमार कर देगा। Because you use your hands more than just about any other part of your body, they are great carriers of germs. ये आपका जो हैंड्स हैं, डेली बेसिस पे आप अपने हाथों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, तो इस आपके हाथों में ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो डेफिनेटली आपके हैंड से जो जर्म्स हैं वो आपकी उस बॉडी ऑर्गन पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने हैंड्स भी प्रॉपर वे में वॉश करें, और उसके अलावा जितनी ऊपर अभी हमने टिप्स पढ़ी हैं वो आप डेली बेसिस पे फॉलो करें। सो मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स, यानी आपको कब हाथ धोने चाहिए, कब हैंड्स वॉश करने चाहिए, बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, बिफोर हेल्पिंग टू प्रिपेयर फूड, यानी फूड प्रिपेयर, यानी आपकी मदर्स घर में कुकिंग करती हैं, ठीक है, तो उसमें कुकिंग से पहले अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश करें। आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, आप जब खेलते हैं, खेल के जब आते हैं तो उसके आने के बाद सबसे पहले क्या करें, अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश करें। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यस डेफिनेटली, जब आप टॉयलेट यूज़ करके आती हैं तो अपने हैंड्स जो हैं वो सोप से वॉश करें। आफ्टर टचिंग एन एनिमल, जी जिन्होंने घरों में पेट्स वगैरह रखे होते हैं, उन अपने पेट्स के साथ खेलने के बाद अपने हैंड्स जो हैं प्रॉपर वे में वॉश करें। आफ्टर स्नीजिंग और ब्लोइंग योर नोज़, जी छींक आने के बाद या नोज़ को वॉश करने के बाद अपने हैंड्स को भी वॉश करें। आफ्टर हेल्पिंग इन द गार्डन में काम करने के बाद भी अपने हैंड्स को प्रॉपर वे में वॉश करेंगे आप। देन कीप योर पेट्स क्लीन, यानी आपने अपने आप को तो साफ़ सुथरा रख लिया, लेकिन जो आपने घर में अपने पालतू जानवर रखे हुए हैं, पेट्स रखे हुए हैं, आपने उनको भी वॉश क्लीन, यानी साफ़ सुथरा उनको भी रखना है। डोंट जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टे क्लीन, इफ़ यू हैव अ पेट एनिमल यू हैव टू मेक श्योर दे आर क्लीन एज वेल। नॉट ओनली विल योर animals be healthier if they are clean, you are less likely to spread germs to you. जी आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद साफ़ हैं तो आप बस ठीक है, नो, आपने जो पेट्स भी रखे हुए हैं, ठीक है, पालतू जानवर, आपको चाहिए कि आपने उनको भी साफ़ सुथरा रखना है। अगर आप उनको भी साफ़ रखेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा, कि इसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो जर्म्स हैं वो फैलेंगे, ओके, और जब जर्म्स कम फैलेंगे तो क्या होगा, बीमारियां भी कम फैलेंगी, ठीक है। सो आपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। सो नाउ नोट योर डायरी, यूनिट नंबर 4, फूड एंड डाइट, पेज नंबर 32 and 33 to read, पेज नंबर 32 and 33 to read. Okay students, take care and Allah Hafiz.